हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है गोपाल हैज सम ₹100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी ए। गोपाल जो पर्सन है उसके पास ₹100 शेयर जो है वो कंपनी ए का है, राइट। पेइंग 10% डिविडेंड। जो कंपनी है डिविडेंड कितना पे कर रही है, 10%। ही सेल अ सर्टेन नंबर ऑफ दी शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पे बोला है कि उसने क्या किया, वो शेयर्स को सेल कर दिया 20% डिस्काउंट पे। ओके, एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन ₹100 शेयर्स एट ₹60 ऑफ कंपनी बी। और बोला है कि जो भी प्रोसीड्स आया वो सेल करके 20% डिस्काउंट पे जो भी प्रोसीड्स आया सेल करके उसे क्या किया उसने, ₹60 वाले एक मिनट, ₹100 वाले जो 60 में मिल रहा था शेयर्स, कंपनी बी। ओके, सेकेंड कंपनी है कंपनी बी जिसका शेयर अभी जो मार्केट में ₹60 बिक रहा है, बट शेयर जो है फेस वैल्यू वो 100 है। ओके, उसमें क्या किया उसने, इन्वेस्ट कर दिया। एंड वो कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है, 20% डिविडेंड। ओके, आगे बोला है इफ इज इनकम फ्रॉम द शेयर सोल्ड। यहाँ पे बोला है कि उसका जो इनकम है, उसका जो इनकम है जो उसने शेयर सोल्ड किया, ओके, इंक्रीजेस बाय ₹18,000। बोला है यहाँ पे कि जो उसने शेयर सोल्ड कर दिया, जो उसने शेयर सोल्ड कर दिया उसमें जो इनकम आ रहा था और अभी जो इनकम आ रहा है उसको, जो नया शेयर उसने परचेस किया वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया है, 18,000। 18,000 से वो बढ़ गया है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय गोपाल। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय गोपाल। तो कितने शेयर्स गोपाल ने सोल्ड कर दिए, बेच दिए, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें लिखना होगा। फर्स्ट हम किसके लिए, फॉर कंपनी ए। पहले हम कंपनी ए के बारे में लिखेंगे, राइट। कंपनी ए के बारे में लिखेंगे। कंपनी ए की जो फेस वैल्यू तो कितना था, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना था, फेस वैल्यू जो था ईच शेयर का वो था 100 कंपनी ए में, राइट। क्वेश्चन में देखेंगे आप 100 है। ओके, एंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है वो, रेट ऑफ डिविडेंड कितना पे कर रहा है, 10%, राइट। अब देखिए हमें कंपेयर करना है। ओके, कंपनी ए जो है, कंपनी ए जो है वो जितना इनकम दे रही थी, मींस डिविडेंड पे कर रही थी, एंड कंपनी बी जो अभी डिविडेंड पे कर रही है। ओके, उन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, 18,000 जो बोला है आपको, राइट। कंपनी ए का शेयर जो है गोपाल ने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, उससे जो इनकम आ रहा था, एंड उसने जो अभी नया शेयर परचेस किया है कंपनी बी का, उससे जो इनकम आ रहा है, ओके, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18,000। मींस कंपनी बी का शेयर से जो इनकम आ रहा है वो 18,000 ज्यादा है, आ रहा है, राइट, जो कंपनी ए में आ रहा था। ओके, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें दोनों कंपनी का डिविडेंड फाइंड करना होगा। दोनों कंपनी का क्या फाइंड करना होगा, डिविडेंड। बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो दिया ही नहीं कि कितने शेयर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स। मान लेते हैं हमारे पास एक्स शेयर्स है। ओके, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर, टोटल शेयर क्या होगा, x इंटू 100। नंबर ऑफ शेयर हमने x एज्यूम किया है और फेस वैल्यू 100 है, तो टोटल शेयर का फेस वैल्यू क्या होगा, 100x, राइट। और हमें अगर टोटल नंबर ऑफ फेस वैल्यू का, टोटल नंबर ऑफ शेयर का अगर फेस वैल्यू मिल गया है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम डिविडेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड, यहाँ पे देयरफॉर का साइन डाल देंगे हम,
एंड टोटल डिविडेंड टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होगा, हम फेस वैल्यू पे क्या करते हैं, डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड का रेट है 10%, तो यहाँ पे 100x इंटू 10/100, राइट, 10/100, 100 यहाँ से कैंसिल कर दो तो आपको आ गया 10x। ये क्या हो गया, टोटल डिविडेंड जो हमें फर्स्ट कंपनी जो ए है वो पे कर रही है, राइट। अब टोटल डिविडेंड मिल गया है, टोटल डिविडेंड मिल गया है, तो हमें सेल्स प्रोसीड भी फाइंड करना होगा, क्योंकि सेल्स प्रोसीड जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि उसने नेक्स्ट जो सेकंड कंपनी है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने क्या किया, जो सेल किया, शेयर्स को सेल किया, वो 20% डिस्काउंट पे किया है। शेयर्स को जो सेल किया उसने क्या किया है, 20% डिस्काउंट पे किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स का क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस मींस मार्केट वैल्यू यहाँ पे फाइंड हम कर सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ शेयर हमारे पास x है, हम क्या करते हैं, एक शेयर का फर्स्ट पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, एक शेयर का अगर सेलिंग प्राइस पता होगा हमें तो हम बाकी x नंबर ऑफ शेयर्स का भी पता कर सकते हैं, राइट। कैसे पता होगा, देखो 20% डिस्काउंट पे सेल किया ना, एक शेयर था 100 रुपीज का, 20% डिस्काउंट मीन्स क्या, 100 माइनस 20, क्योंकि 100 का आप 20% फाइन करोगे तो 20 आएगा, राइट। तो ये फाइनली कितना हो गया, ₹80। ये कितना हो गया, ₹80। तो टोटल शेयर्स का कितना होगा, टोटल शेयर्स का सेल्स प्रोसीड जो आएगा वो x इंटू 80, x इंटू 80 क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर x है, राइट। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सेल्स प्रोसीड्स इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू 80 इक्वल्स टू ₹80x, राइट। तो ये मिल गया सेल्स प्रोसीड। अब ये सेल्स प्रोसीड को हम क्या करेंगे, कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। कंपनी बी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट लिख लेता हूं, लिखता हूं फॉर कंपनी बी, राइट, फॉर कंपनी बी। अब कंपनी बी में भी हमें क्या करना होगा, हमें डिविडेंड फाइंड करना होगा, इनकम फाइंड करना होगा। जब तक डिविडेंड नहीं मिलेगा तो हम फर्स्ट वाले से कैसे उसे कंपेयर करेंगे, राइट। तो इससे कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी डिविडेंड फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड फाइंड करने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर सिंपल है, जो ये जो सेल्स प्रोसीड है वो कंपनी बी के लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मींस इतना अमाउंट क्या किया है, कंपनी बी में इन्वेस्ट किया है। वहां पे वहां पे जो शेयर का प्राइस था, मार्केट वैल्यू था, वो 60 था। ओके, क्लियरली दिया हुआ है, वो जो वहां पे जो शेयर का प्राइस था वो कितना था, 60। तो यहाँ पे हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो यहाँ पे है वो कितना है, ₹100। मार्केट वैल्यू जो है ईच शेयर का वो यहाँ पे कितना है, ₹60। एंड रेट ऑफ डिविडेंड वो कितना है यहाँ पे, 20%, राइट। क्लियरली क्वेश्चन में ही बताया आपको, यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी बी है कितना पे कर रही है, 20%। ओके, तो 20% डिविडेंड पे कर रही है, तो डिविडेंड तो हम बाद में फाइंड करेंगे, फर्स्ट हम नंबर ऑफ शेयर तो फाइंड कर लें, राइट। और नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, इतना इन्वेस्टमेंट है और एक शेयर का मार्केट वैल्यू 60, तो इससे अगर इसको डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे लिखते देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 80x, जो सेल्स प्रोसीड था उसी को क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया। तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू कितना हो गया, क्या होगा, 80x अपॉन
60। 80x अपॉन 60 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर लिखना, राइट। अब यहाँ पे देखो आप इससे रेड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे 20 के टेबल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 3। तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, राइट। नंबर ऑफ शेयर मिला। अब नंबर ऑफ शेयर है और ये हमें पता है कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 20%, और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो एक शेयर, ईच शेयर, जो एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, तो एक शेयर का डिविडेंड कितना होगा 20% के हिसाब से 20 रुपीज। तो यहाँ पे हम करते हैं देयरफॉर टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू, टोटल डिविडेंड क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4x अपॉन 3 इंटू 20। एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 20, बिकॉज यहाँ पे 20% है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 80x अपॉन 3, 80x अपॉन 3। तो ये कंपनी बी पे कर रही कितना 80x अपॉन 3 डिविडेंड, और कंपनी ए कितना पे कर रही थी 10x। और यहाँ पे हमें बताया है कि जो डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस मींस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे कंपनी बी में जो डिविडेंड, जो इनकम है वो इंक्रीज हुआ है 18,000 से, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा ना 18,000, राइट। इंक्रीज हुआ है मतलब बढ़ा है, तो वो डिफरेंस ही होगा 18,000। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अभी जो डिविडेंड मिल रहा है उसको पहले वाले डिविडेंड में हम क्या करेंगे, अभी जो डिविडेंड मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से पहले वाला डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो अभी हमें कितना मिलेगा 18,000, राइट। जो आपको क्वेश्चन में बताया कि इंक्रीज कितने से हुआ है 18,000। तो इंक्रीज जो हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी जो डिविडेंड कंपनी बी पे कर रही है उसमें से क्या करो आप, पहले वाला डिविडेंड माइनस कर दो। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इंक्रीज इन क्या बोला था आपको, इंक्रीज इन, यहाँ पे इनकम लिखते हैं, इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स टू रुपीज कितना 18,000, राइट। इंक्रीज इन इनकम कितना 18,000, एंड फिर यहाँ पे इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे, और क्या करेंगे, जो कंपनी बी जो डिविडेंड पे कर रही है उसमें से कंपनी ए का डिविडेंड लेस कर देंगे। तो 80x अपॉन 3 माइनस 10x इक्वल्स टू 18,000, राइट। कंटिन्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो 80x माइनस 50x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18,000, राइट। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, ये 30 होगा, ये 30 होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 50x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18,000, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है x, और यहाँ पे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे 0 0 कैंसिल किया, और 5 से भी इसको कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 1800 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 आया 0, 5 6 0, हाँ, तो कितना है 360। 360 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 8 एंड 3 3 जा 9 एंड 10 हो गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू रुपीज, एक मिनट, रुपीज नहीं होगा, ये x क्या था हमारा, x हमने एज्यूम किया था नंबर ऑफ शेयर, राइट। तो x क्या होगा यहाँ पे 1080, राइट। हमें लास्ट में क्या बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय गोपाल, तो यहाँ पे लिखते देयरफॉर number of shares sold by Gopal is 1080 शेयर्स, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्या दिया हुआ है, मिस्टर गुप्ता हैज अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 10 रुपीज शेयर ऑफ टू फर्म एट रुपीज 13 और एट
16। क्लियरली बोला है कि मिस्टर गुप्ता के पास चॉइस है, वो दो फर्म में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, एंड दोनों फर्म का जो शेयर है वो 10 रुपीज वाला है, राइट मतलब फेस वैल्यू कितना है 10, एंड उसका जो मार्केट वैल्यू है 13 एंड 16 है। क्लियर। आगे बोला है इफ द फर्स्ट फर्म पेज 5% डिविडेंड एंड द सेकेंड फर्म पेज 6% डिविडेंड पर एनम। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फर्स्ट फर्म जो है वो अगर 5% डिविडेंड पे कर रहा है एंड सेकेंड फर्म जो है वो अगर 6% डिविडेंड पे कर रहा है पर एनम, तो हमें फाइंड क्या करना है, विच फर्म इज पेइंग बेटर। हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है कि कौन सा फर्म बेटर पे कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड जो फाइंड करना है, इफ मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म। अगर बोला है कि मिस्टर गुप्ता क्या करते हैं, दोनों फर्म में इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स फ्रॉम देम इज ₹30, और बोला कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा रिटर्न का, राइट दोनों कंपनी से रिटर्न मिलेगा, एंड दोनों कंपनी से जो रिटर्न मिल रहा है उसका जो डिफरेंस होगा वो 30 रुपीज होगा, राइट। फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। तो हमें फाइंड क्या करना है कि वो दोनों में कितना इन्वेस्ट कर रहे, दोनों में टोटल मिला के वो कितना इन्वेस्ट कर रहे, राइट। तो चलिए हम फर्स्ट पहले फाइंड करते हैं कि विच फर्म इज पेइंग बेटर, कौन सा फर्म ज्यादा पे कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना होगा, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, राइट। चलिए अभी हम फिर से करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप से करते हैं, राइट। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे, फर्स्ट वाला हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, एंड यहाँ पे दो फर्म है तो दोनों का रेट ऑफ रिटर्न क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, राइट। तो यहां पे लिखते हैं हम फॉर फर्स्ट फर्म, राइट। फर्स्ट फर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर, देखिए दोनों में जो नॉमिनल वैल्यू कितना है 10 रुपीज ही है, राइट, बट मार्केट वैल्यू डिफरेंट है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर वो कितना है, एक का 13 है, दूसरे का 16 है, एंड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी डिफरेंट है। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो भी डिफरेंट है, वो कितना है, फर्स्ट का 5%, राइट। तो यहां पे देयरफॉर डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड हमारे पास देखिए वैल्यू जो जितने भी वैल्यूज दिए हुए सारे एक ईच शेयर्स का ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिविडेंड भी जो निकलेगा, जो भी डिविडेंड आएगा यहाँ पे वो एक शेयर का ही डिविडेंड होगा, राइट। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर आएगा, 10 इंटू 5%, 5% मीन्स 5/100, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 0 कैंसिल किया, 10 से इसको अगर डिवाइड किया आपने तो आपको मिलेगा 0.5, बट डिविडेंड रुपीज में होता है तो यहाँ पे 0.50 हम कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो परसेंट में मिलेगा, राइट। अब रेट ऑफ रिटर्न हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं और यहाँ पे फाइंड करना भी बहुत इजी है। यहाँ पे लिखते हैं एंड रेट ऑफ रिटर्न, जैसे आप एग्जाम में मार्क्स कैलकुलेट करते हो ना परसेंटेज, सेम उसी तरह से। देखिए मैं बताता हूं, हमने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू कितना है 13 रुपीज ना, एक शेयर का जो प्राइस है मार्केट में वो 13 है, तो 13 का इन्वेस्टमेंट होगा, और इस 13 के इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 0.50, 13 रुपए का शेयर अगर आपने खरीदा तो इतना आपको डिविडेंड मिलेगा, सिंपल, राइट। और हमें परसेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 100 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 13, राइट। ये हो जाएगा 50 और ये 13 सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप 13 से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो परसेंट आएगा कितना 3.846। वैसे तो ये 666 कंटिन्यू होता है बट 6 पे हम स्टॉप करेंगे, रुक जाएंगे। ये इतना कुछ परसेंट आता है रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फर्स्ट फर्म का हो गया। अब कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होगा, सेकेंड फर्म का भी फाइंड करना होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर सेकेंड फर्म, राइट, फॉर सेकेंड फर्म सेम इसी तरह से करना है, ओके। नॉमिनल वैल्यू बोलो या फिर फेस वैल्यू बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर,
सेम है ₹10। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ये कितना है सेकंड वाले का 16, एंड रेट ऑफ डिविडेंड ये भी ज्यादा है, कितना 6%, राइट। तो यहां पे डिविडेंड कितना मिला, यहां पे डिविडेंड जो होगा 10 के ऊपर 6%, तो 10 इंटू 6/100, राइट। ये सब कैंसिल किया आपने सब कुछ, तो आपको यहां पे मिलेगा 0.60। मैंने 60 क्यों लिखा, बिकॉज 60 पैसे है, रुपीज में ना, राइट। अब देखिए यहां पे लिखेंगे एंड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। रेट ऑफ रिटर्न जैसे हमने यहां पे फाइंड किया, सेम उसी तरह से 16 के इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है 0.60 पैसे, ओके। एंड परसेंटेज फाइंड करना है, तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 60/16, एंड जब इसे आप 16 को 60 डिवाइड करोगे तो 3.75% कुछ आता है, 3.75% आता है। तो आप देख के क्लियरली बता सकते हो कि कौन सा फर्म बेटर पे कर रहा है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे फर्स्ट फर्म का 3.846% है एंड सेकेंड फर्म का 3.75% है, तो फर्स्ट फर्म बेटर पे कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर यहां पे क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट फर्म पेइंग बेटर देन सेकेंड फर्म, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि फर्स्ट फर्म जो है वो सेकेंड फर्म से बेटर पे कर रहा है। अब आपको सेकेंड में क्या बोला था कि मिस्टर गुप्ता जो है वो दो फर्म में इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों से जो रिटर्न मिल रहा है, राइट, उसमें डिफरेंस कितना है 30 रुपीज का, ओके। तो हमें फाइंड करना है कि मिस्टर गुप्ता ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, राइट। अब यहाँ पे इक्वली इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट कितना किया वो नहीं पता हमें, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एज्यूम करते हैं, यहां पे सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट ईच फर्म का, राइट, लेट द इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर गुप्ता इन ईच फर्म बी ₹X। हमें मान लेते हैं कि मिस्टर गुप्ता ने क्या किया, एक फर्म में कितना इन्वेस्ट किया है X रुपीज, राइट। एक फर्म में उसने अगर X रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो रिटर्न है वो ढूंढना है, इनकम डिविडेंड ढूंढना है, बिकॉज डिविडेंड जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये डिफरेंस जो 30 है वो हम कैसे लिखेंगे, वहां पे कैलकुलेट कैसे करेंगे। एंड ये अगर आप, इसलिए वो डिविडेंड जो डिफरेंस 30 रुपीज है ना वो बताया भी उसी के लिए आपको, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट अगर एक फर्म का मिल जाता है तो दूसरे फर्म का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि वो इक्वली इन्वेस्ट कर रहा है दोनों फर्म में, राइट। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ शेयर फाइंड करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम उसे क्या कर सकते हैं, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उस पर डिविडेंड फाइंड कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उस पर डिविडेंड फाइंड कर सकते हो। एंड डिविडेंड अगर आपको मिल जाएगा, डिविडेंड, ओके, डिविडेंड तो आप ऑलरेडी एक शेयर पे फाइंड कर चुके हो, तो इसके लिए वापस से डिविडेंड आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, नंबर ऑफ शेयर ढूंढो, एंड नंबर ऑफ शेयर ढूंढने के बाद आप क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिल रहा है उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर ढूंढना बहुत सिंपल है, यहां पे लिखते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, क्या होगा, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है X, ओके, इन्वेस्टमेंट किया है X, और फर्स्ट फर्म, एक मिनट यहां पे लिखना होगा, एक मिनट, मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं,
ये हम सेकेंड वाला कर रहे हैं तो सेकेंड लिखना होगा, एंड यहां पे लिखना होगा फॉर फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, राइट। सेकेंड वाला है फर्स्ट फॉर्म के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट को क्या करो आप, एक मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो। मार्केट वैल्यू जो एक शेयर का है उससे आप डिवाइड कर दो। तो यहां पे कितना आ गया 13, ओके। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है डिविडेंड, ओके। आपको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर टोटल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर इतने हैं, एक शेयर पे डिविडेंड यहां पे कितना मिल रहा था, देखिए डिविडेंड कितना मिल रहा था 50 पैसे। तो आप क्या करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या आएगा x/13 इंटू 0.50, राइट। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0.50x/13। अब देखो इसको थोड़ा सा आप क्या करो, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये डेसिमल आया ना तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप डेसिमल क्या करो, यहाँ पे रिमूव करो। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना हो, देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट दिख रहा है 5, जीरो को नहीं भी लिया तो भी चलेगा। 5 एक दिख रहा है, 5 को आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल वहां से हट जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5x/130। सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में किया तो रॉन्ग हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी करना होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 के, ये 5 से भी कैंसिल हो सकता है। 5 का टेबल में आपको 130 कितने टाइम आएगा, यहाँ पे देखिए 130 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, राइट। और ये 35 26 आता है। और इसको आपने कैंसिल किया ना तो आपको मिलेगा x/26। ये क्या हो गया, टोटल डिविडेंड। ये क्या हो गया, टोटल डिविडेंड। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फर्म का टोटल डिविडेंड मिल गया, अब हमें सेकेंड फर्म का भी चाहिए। फॉर सेकेंड फर्म डिविडेंड क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डिविडेंड कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दोनों फर्म से जो रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड क्या होता है, रिटर्न होता है। डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है, इनकम मिलता है, वो होता है। तो यहां पे बोला है कि दोनों फर्म से जो रिटर्न मिल रहा है उसके बीच का डिफरेंस 30 है, इसके लिए हम दोनों का क्या कर रहे हैं, डिविडेंड ढूंढ रहे हैं, मीन्स रिटर्न ढूंढ रहे हैं, राइट। यहां पे भी करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स, क्या होगा यहाँ पे x/, सेकेंड फर्म का जो था मार्केट वैल्यू 16 था ना, राइट। सेकेंड फर्म का जो मार्केट वैल्यू था 16 था, तो इसके लिए x/ यहाँ पे 16 लिखना होगा हमें, राइट। एंड टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड यहाँ पे क्या होगा, यहां पे होगा x/16 इंटू, ओके। यहां पे एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिला था 0.60, ओके। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर इतने, तो एक शेयर पे डिविडेंड इतना मिला, मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिविडेंड मिल जाएगा, राइट। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिविडेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता कितना है 0.60x/16। यहाँ पे सिंपल डेसिमल हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें 10 से वही जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x/160, न्यूमरेटर में किया डिनोमिनेटर में भी करना होगा, राइट। अब देखिए 6 के टेबल में जैसे यहाँ पे 5 के टेबल में हो गया था, 6 के टेबल में नहीं आएगा, राइट। 6 के टेबल में 160 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 के टेबल में करते हैं। 2 के टेबल में ये हो जाएगा 3x/80, एंड अब ये और इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, राइट। तो ये दोनों फर्म का क्या हो गया, ये हो गया आपको दोनों फर्म का रिटर्न, ये दोनों फर्म का क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब इन दोनों फर्म के रिटर्न का जो डिफरेंस है वो कितना है 30 रुपीज, जो आपको क्वेश्चन में बताया, ओके। तो यहां पे हम लिखते हैं नाउ डिफरेंस इन रिटर्न इक्वल्स टू ₹30, राइट। यहां पे आप इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे, ओके। डिफरेंस इन रिटर्न फर्स्ट फर्म से सेकेंड फर्म का क्या करेंगे
माइनस करेंगे, डिफरेंस मीन्स वही होता है, डिफरेंस मीन्स माइनस, लेस करना होगा दोनों का, जब आप माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा, इक्वल्स टू कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो क्या आएगा 80x माइनस ये हो जाएगा 78x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, ये दोनों को 26 इंटू 8 करेंगे, राइट 2080 आता है। एंड ये माइनस होने पे कितना आता है, माइनस करने पे आता है 2x अपॉन 2080 इक्वल्स टू 30, और ये कैंसिल करो आप तो आपको मिलेगा x, यहां पे देखिए 1040 आ रहा है, आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो 1040 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये x इक्वल्स टू क्या आ गया 30 इंटू 1040, therefore x इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 1040 को 3 से, बाद में एक्स्ट्रा जीरो वहां पे ऐड कर देंगे, 3110 यहाँ पे था वो ऐड कर दो आप यहाँ पे 31200, राइट। ये क्या आ गया x, देखो x हमने क्या एज्यूम किया, लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय मिस्टर गुप्ता इन ईच फर्म, एक फर्म का इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है 31,200, एक फर्म का इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है 31,200, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लिखना होगा, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूं, नीचे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा प्लेस का, यहाँ पे लिखता हूं therefore टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय मिस्टर गुप्ता इन बोथ फर्म इक्वल्स टू, दो फर्म है ना, दोनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट क्या था, तो एक में 31,200 है तो इसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे लिखते हैं 31,200 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना होता है 62,400, राइट 62,400, ये क्या हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट जो गुप्ता जी ने दोनों में किया था, राइट, मिस्टर गुप्ता ने दोनों फर्म में किया था, ओके। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, अ डिविडेंड ऑफ 12% वाज डिक्लेयर्ड ऑन ₹150 शेयर्स सेलिंग एट सर्टेन प्राइस, यहां पे बोला है कि डिविडेंड जो है 12% डिक्लेयर किया है, कौन से शेयर्स पे, ₹150 वाले शेयर्स, 150 वाले शेयर्स मींस क्या हो गया, वो शेयर का वैल्यू जो होगा, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो होगा वो 150 होगा, और यहाँ पे बोले सेलिंग एट सर्टेन प्राइस, मतलब कोई तो प्राइस पे वो सेल हो रहा है, मींस मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं बताया, ओके। आगे बोला इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, यहाँ पे बोला रेट ऑफ रिटर्न, राइट, और रेट ऑफ रिटर्न किस पे निकलता है, मार्केट वैल्यू पे निकलता है, ये हमेशा आप ध्यान रखा करो, ओके। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न बोले 10% है, ओके। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, फर्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, सॉरी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है वो है द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1,350, यहाँ पे बोला है कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा एनुअल डिविडेंड पाने के लिए, कितना 1350 एनुअल डिविडेंड पाने के लिए हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, राइट। तो चलिए हम फर्स्ट मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं, बाकी का आगे तो आपको हो ही जाएगा। चलिए फर्स्ट मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं। मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए फर्स्ट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख के रखा है, फेस वैल्यू एक शेयर का 150, रेट ऑफ डिविडेंड 12%, रेट ऑफ रिटर्न जो है 10%। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो अमाउंट होता है, रिटर्न मिलता है किस पे, इन्वेस्टमेंट पे, मींस मार्केट वैल्यू पे,
वो किसके इक्वल में होता है? वो होता है डिविडेंड के इक्वल में, राइट। पहले हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए सेम वही चीज हम यहां पे लिखेंगे। फर्स्ट वाला कि लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर बी रुपीज एक्स। हम मान लेते कि मार्केट वैल्यू जो एक शेयर का वो कितना है? एक्स रुपीज है। देयरफॉर यहां पे मार्केट वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? रेट ऑफ रिटर्न। ये जो इक्वल में रहेगा, किसके इक्वल में रहेगा? फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ये इसके इक्वल में रहेगा, राइट। ये हमेशा से हम करते हैं, ओके। तो मार्केट वैल्यू यहां पे कितना है? एक्स हमने एज्यूम किया है, राइट। इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10। तो यहां पे 10 अपॉन क्या लिख दो आप? 100 लिख दो। 10% है ना, तो 10 अपॉन 100 लिख दो। फेस वैल्यू हमें 150 पता है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड कितना? 12 अपॉन 100। 12 अपॉन 100 क्यों लिखा? बिकॉज 12% है, ओके। अब सिंपल क्या करेंगे इसे? यहां पे देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या आया? x अपॉन 10 इक्वल्स टू, ये देखो यहां से ये भी कैंसिल हुआ, एंड 15 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहां पे आएगा 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 10। और ये यहां पे देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहां पे ये डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या होगा? हाँ, यहां पे आपको इंप्लाइज का साइन यूज करना है। चलिए, तो यहां पे क्या होगा? x इक्वल्स टू 18 इंटू 10, क्योंकि ये डिवाइड हुआ था, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू 180। और ये 180 क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू, राइट। x को हमने मार्केट वैल्यू अज्यूम किया था, तो ये मार्केट वैल्यू। यहां पे लिखोगे देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹180। अब देखो मार्केट वैल्यू हमें मिल गया है, हमें सेकंड क्या फाइंड करना था कि अगर उसे जो क्या नाम है इसका, नहीं दिया, नेम नहीं दिया, ओके। अगर यहाँ पे बोला है कि 1350 रुपीज अगर मुझे डिविडेंड मिलता है, एनुअल डिविडेंड, तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, राइट। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा? तो सिंपल है। यहां पे देखो, यहां पे एक मिनट मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। यहां पे देखो आप, यहां पे जो आपको क्या बोला कि 1350 आपको चाहिए क्या? एनुअल डिविडेंड, और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? तो यहां पे सिंपल है, आपको मार्केट वैल्यू पता है 180 रुपीज, क्योंकि अभी हमने फाइंड किया 180 रुपीज मार्केट वैल्यू है। अगर किसी भी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ शेयर मिल गए, तो नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर्स रहेंगे उसको अगर 180 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा हमें, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर फाइंड करते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना भी बहुत इजी है, बता दो कैसे। देखो यहां पे हम क्या, यहां पे देखो एनुअल डिविडेंड जो है टोटल कितना दिया हुआ है? 1350। ये टोटल एनुअल डिविडेंड है। ये क्या है? टोटल एनुअल डिविडेंड। यहां पे एक शेयर पे कितना एनुअल डिविडेंड मिल रहा है? तो 150 को हमें क्या करना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12% से, तो हमें एक शेयर का डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, सेकेंड वाला सॉल्यूशन है ये। यहां पे लिखते हैं कि डिविडेंड ऑन ईच शेयर, एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है? तो यहां पे देखो 150 इंटू 12%, 12% मीन्स क्या? 150 इंटू 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100। एक जीरो यहां से कैंसिल किया, फिर यहां पे देखो ये आ गया 180 अपॉन 10, और इसको भी कैंसिल किया तो यहां पे आ गया
₹18। ये है एक शेयर का डिविडेंड। हमारे पास जो है टोटल डिविडेंड दिया हुआ है 1350, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक शेयर का जो डिविडेंड है उसे क्या करते हैं, टोटल डिविडेंड से डिवाइड कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग कि टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन ईच शेयर, राइट। तो टोटल डिविडेंड 1350 है, एक शेयर पे 18 मिल रहा है, डिवाइड करके देखो, डिवाइड जब आप इसे करेंगे तो आपको मिलेगा 75। यहां पे क्या आ गया, 75 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर मिल गया। अब इन्वेस्टमेंट ढूंढना बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 180, हम क्या करेंगे 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे लिखते देखो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 75, कितना आएगा, यहां पे आ गया आपको ₹13,500, राइट। ओके, तो ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ये आंसर आ गया सेकंड वाले का। ओके, तो देखा आपने, सिंपल था। अभी ये चैप्टर जो शेयर एंड डिविडेंड है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक और लेक्चर बचा है। वो एक और लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।